बात 19वीं शताब्दी की है, जहां एक और ज़्यादातर इतिहासकार जैन धर्म को स्वतंत्र धर्म के रूप में मान्यता दे रहे थे, वहीं कुछ इतिहासकारों का मानना इससे उलट था। लेकिन 1890 के साल में एक ऐसी घटना घटती है जिसने न सिर्फ इस भ्रांति को तो आमूलचूल नष्ट किया ही, बल्कि भारतवर्ष के इतिहास में भी एक नए अध्याय का भी श्री गणेश कर दिया। नमस्कार मित्रों, मैं कवि सजल जैन और आप देख रहे हैं द गोल्डन एरा ऑफ जैनिज्म की एक विशेष श्रृंखला। 1890 ईस्वी में मथुरा से 4 जैन अवशेष प्राप्त होते हैं। जिस जगह से ये अवशेष प्राप्त होते हैं उसे कंकाली टीला के नाम से चिन्हित किया जाता है। कंकाली टीला क्योंकि वहाँ पर कंकाली माता का एक मंदिर बना हुआ था। फ्यूरर के नेतृत्व में यहाँ पर खुदाई होती है और खुदाई में जो मिला उससे इतिहासकारों की बनी बनाई धारणाएं आमूलचूल नष्ट हो जाती हैं। और मित्रों, आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि मात्र 1890 और 91 के बीच एक साल के अंदर मथुरा के कंकाली टीला से 737 जैन अवशेष प्राप्त हुए, जिनमें जैन तीर्थंकर भगवंतों की मूर्तियां, आयागपट्ट, शिलालेख आदि और बहुमूल्य सरस्वती की प्राचीनतम प्रतिमा प्राप्त हुई। प्राचीनतम अवशेष 200 ईसा पूर्व से लेकर के 12वीं शताब्दी के नवीनतम अवशेष यहाँ से मिलते हैं। मित्र, 1400 साल के इतिहास की पूरी एक श्रृंखला हमें यहाँ से मिलती है। लेकिन मित्रों, मथुरा से ही इतना सब कुछ क्यों मिला, प्रश्न ये भी उठता है। तो इसके उत्तर में इतिहासकार बतलाते हैं कि प्राचीनतम भारत में मथुरा एक केंद्र हुआ करता था। अगर किसी को तक्षशिला जाना है तो मथुरा को क्रॉस करना पड़ेगा। अगर किसी को पाटलिपुत्र जाना है तो मथुरा को क्रॉस करने पड़ेगा। अगर किसी को सौराष्ट्र, विदर्भ, मालव प्रदेश जाना है तो भी मथुरा पे अपना डेरा डालना ही पड़ेगा। इसलिए प्राचीनतम भारत की मथुरा एक केंद्र राजधानी थी और इसीलिए यह प्राचीनतम भारतीय धर्मों का भी केंद्र रही। और यह जानने से पहले कि खुदाई में क्या क्या मिला, उसका क्या महत्व है, उससे पहले हम यह जान लें कि मथुरा का जैन धर्म में क्या योगदान है या जैन धर्म में क्या महत्व है। मित्रों, भगवान महावीर के पट्ट शिष्य सुधर्माचार्य के उत्तराधिकारी जम्बू स्वामी जी मथुरा से ही मोक्ष पधारे हैं। इसलिए मथुरा जैनियों का प्राचीन काल से ही एक गढ़ रहा है। अब आते हैं कि खुदाई में क्या क्या वस्तुएं मिली और उनका महत्व क्या है। सबसे महत्वपूर्ण वस्तु मित्रों एक मूर्ति, जिसके नीचे एक शिलालेख लिखा हुआ था और लिपि थी ब्राह्मणी, जिसमें लिखा हुआ था कि ईसा के 200 साल पहले यह मूर्ति देव निर्मित स्तूप में स्थापित की गई। देव निर्मित स्तूप, गौर करिए शब्द पर, यानी 2200 साल पहले मथुरा में एक ऐसा स्तूप था जिसमें जिन धर्म अनुयायी अपने तीर्थंकर भगवंतों की पूजा किया करते थे। मित्रों, आज हमारे सामने स्तूप शब्द आता है तो हम उसे आंख मूंद करके बौद्ध स्तूप समझ लेते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के इतिहास में अगर सर्वाचीन कोई स्तूप हमें प्राप्त होता है तो वो जैन स्तूप हमें प्राप्त होता है। देखने वाली बात यह है कि ईसा की 2री शताब्दी में इस स्तूप को देव निर्मित बताया गया, यानी उस काल के व्यक्तियों को उसके निर्माण की तिथि का कोई अंदाज़ा नहीं था। मित्रों, आज हमारे सामने अगर 100 साल, 200 साल, 500 साल पहले कोई इमारत बनती है तो हमें उसकी तिथि का अंदाज़ा रहता है। और आजकल तो ऐसी टेक्नोलॉजी चल गई है कि हज़ारों हजार साल पुरानी इमारतों का भी हम सही रचना काल पता कर सकते हैं। तर्क के आधार पर प्रोफेसर इतिहासकार रमेश चंद्र शर्मा ने इस स्तूप का निर्माण काल 3000 साल पहले माना है और इतिहासकार इस स्तूप को 3500 साल पहले अर्थात भगवान पारसनाथ के काल से भी पूर्व का मानते हैं, जिसमें मूल नायक भगवान सुपार्श्वनाथ भगवान थे। मित्रों, मथुरा की खुदाई से जो आयागपट्ट मिले हैं, शिलापट्ट मिले हैं, उनसे ईसा पूर्व में जैन धर्म की क्या स्थिति थी जानने में बड़ी मदद मिली है। अब आयागपट्ट किसे कहते हैं? मित्रों, आयागपट्ट एक शिलाखंड हुआ करता था जिसमें जैन अष्टमंगल अंकित हुआ करते थे और बीच में तीर्थंकर भगवंतों की एक मूर्ति लगी रहती थी। यानी आप समझ सकते हैं कि इन्हीं आयागपट्टों से आज की जैन शिल्प मूर्ति कला विकसित हुई है या जैन मूर्ति कला का विकास इन्हीं आयागपट्टों से हुआ है। मथुरा से मिलने वाली मूर्तियां भी बड़ी मनमोहक है। ध्यान से देखिए इस मूर्ति को। ये मूर्ति कुषाण कालीन है मित्रों, यानी आज से 2200 साल पहले। और इस मूर्ति को देखिए, शुंग कालीन मूर्ति है।
शुंगकालीन तक जैन मूर्ति कला का विधिवत विकास हो गया था और इसकी सुंदरता मनोहरता आपके सामने प्रस्तुत है। मित्रों, हम सभी यह जानते हैं कि भगवान महावीर ने समाज के हर तबके को अपने धर्म से जोड़ा। इसका ही यह सुफल हुआ कि संपूर्ण भारतवर्ष में आज भी जैन धर्म के हमें अवशेष मिलते हैं। मथुरा से एक मूर्ति प्राप्त होती है जिसके नीचे शिलालेख जो लिखा हुआ है, शायद उसको आज का जैनी पचा नहीं पाएगा। उसमें लिखा हुआ था कि इस मूर्ति की स्थापना एक लोहार जाति के व्यक्ति के द्वारा हुई है, यानी उस समय लौह कर्म करने वाले व्यक्ति भी जिन धर्म अनुयायी हुआ करते थे। और इतिहासकार यह मानते हैं कि लोहार जाति कभी एक समय में जैन धर्म की कट्टर भक्त हुआ करती थी। इसके बाद एक और मूर्ति मिलती है जिसके शिलालेख में हमें एक चौंका देने वाली बात सामने आती है। उस मूर्ति के शिलालेख में लिखा हुआ था कि इस मूर्ति की स्थापना एक गणिका के द्वारा की जाती है। गणिका अर्थात वैश्या, यानी उस समय के लोग समान रूप से जैन धर्म पर श्रद्धा रख सकते थे और उस समय का व्यापार धर्म के आड़े नहीं आता था। या फिर ये कह सकते हैं कि भगवान महावीर ने जैन धर्म को इस उदारता के स्तर पर ला दिया था कि हर समाज के लोग, हर तबके के लोग, हर व्यापारिक लोग, हर प्रकार के लोग जैन धर्म से कनेक्ट होकर के अपनी उन्नति कर सकें। शिलालेखों में कुछ श्रेष्ठ जनों के नाम अंकित हैं, जिनमें से कुछ नाम हमें विदेशी भी जान पड़ते हैं, जैसे दमित्र, ओखरिक, यानी उस समय पर यवन, शक, कुशन आदि जातियां जो भारतवर्ष में इन्वेड हुई थीं या भारतवर्ष में बाहर से आई थीं, वह भी जैन धर्म की अनुयायी थीं। और न सिर्फ श्रावक, उस मथुरा के टीले से जिन मुनियों के हमें नाम प्राप्त हुए हैं, उन मुनियों के नाम भी विदेशी जान पड़ते हैं। अर्थात यह विदेशी लोग न सिर्फ जैन धर्म में श्रावक के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे थे, बल्कि मुनि पद तक उनकी पहुंच होती थी। मथुरा से प्राप्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण मूर्तियों में से एक है सरस्वती की प्रतिमा। इतिहासकार और विद्वान मानते हैं कि अगर यह प्रतिमा प्राप्त न हुई होती तो भारतवर्ष में हुए सरस्वती आंदोलन के बारे में किसी को कोई जानकारी आज तक प्राप्त ही नहीं हुई होती। मित्रों, इसी सरस्वती आंदोलन की बदौलत जैन साहित्य में लिपिबद्ध ग्रंथों की एक श्रृंखला शुरू होती है। फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन इन सब का आशय सिर्फ यही बात बताना है कि मथुरा प्राचीन काल से लेकर के 12वीं शताब्दी तक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र रही है। बाहर से आए आक्रमणकारियों ने इस गढ़ को तहस नहस कर दिया। 15वीं शताब्दी में इस गढ़ को पुनः सजोने की एक कोशिश होती है, जिनके अवशेष हमें आज मथुरा 84 सिद्ध क्षेत्र में प्राप्त होते हैं। नमस्कार।